अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ होगा। और अयूबी ने क्या कहा था कि मुसलमान की तलवार पे जब औरत और शराब आ जाए तो वो बुज़दिल और बेगैरत हो जाता है, वो जंग आलूद हो जाती है, फिर वो बर्मा के लिए नहीं उठती, कश्मीर के लिए नहीं उठती। तो ये दो चीज़ें इस मुल्क से ख़त्म हो जाएं, इसके हर इदारे महकमे से ख़त्म हो जाएं, इसकी हुकूमत और अपोजिशन से ख़त्म हो जाएं, तो निज़ाम ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आज जितने लोग मदारिस के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, आज जितने लोग इनडायरेक्टली इस्लाम और उलमा के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं से कड़ियाँ हीरा मंडी से जाके मिलती हैं। कहीं ना कहीं वो ज़िना के अड्डे होते हैं जहाँ से उनकी पैदावार होती है। और आज ऐसे लोगों को हम प्राइम टाइम दे के उनसे बातें सुन रहे होते हैं, अपने मज़हब के बारे में कंट्रोवर्सी सुन रहे होते हैं। आज यहाँ तक बातें आ चुकी हैं कि मीडिया पे बहस शुरू हो चुकी है कि इजराइल को एक्सेप्ट करें या ना करें, इजराइल को तस्लीम करें या ना करें। और उस पर दलाइल दिए जा रहे होते हैं इनडायरेक्टली कि जी माशी तौर पे तो हम बड़े वीक हैं, कमज़ोर हैं, भूखे नंगे हैं, प्यासे हैं, इसे तस्लीम कर लो। अरब ममालिक भी तो कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, हमारे करने से क्या जाएगा। फिर यही कह दो कि जनाब इंडिया को अपना मुल्क तस्लीम कर दो, पाकिस्तान को उसमें जम कर दो, इससे क्या जाएगा। फिर पाकिस्तान बनाया क्यों था? पाकिस्तान ये बिजली पानी गैस के लिए तो नहीं बनाया था। ये तो आप गैरतमंद बने तो ऑटोमेटिकली हालात बेहतर होंगे। मांगे तांगे से हालात बेहतर नहीं होते। रोजाना जाके मांगो ना पिंड के चौधरी से 2-2 रोटियां, तो 10 साल बाद भी 2-2 रोटियां मांग रहे होगे। जरा सी मेहनत कर लो ना, तो कम से कम तुम्हारे बच्चे खुद कमाना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से वो शख्स, मैं बड़ी मिसाल देता हूँ अक्सर कश्मीर के मसले की, कि अगर कोई पिंड का चौधरी आपकी बेटी को उठा के ले जाता है और दूसरे पिंड का चौधरी आता है और आपके घर के एक छोटे से कमरे पे कब्जा कर लेता है, तो आप अपने पिंड के चौधरी के पास जाते हैं जो बेटी उठा के जाएगा, जिसने बेटी उठाई भी आपकी, और उसे कहे चौधरी साहब असी तुहाडे नौकर, तुहाडे पुत्रां दे भी नौकर, तुहाडे बच्चियां दे भी नौकर, सानू ये जरा कमरा ते वापस दिलवा दो दूसरे चौधरी को लो। तो पिंड आपको बेगैरत बोलेगा ना। तो जो आफिया सिद्दीकी उठा के लेके गया, उससे कश्मीर की भीख मांग रहे हो खान साहब, दुनिया हमें बेगैरत बोलेगी। और जंग ये हमारी है, इस जंग को हमने खुद लड़ना है। अब आते हैं कोलेटरल डैमेज पे। एक जगह पे मैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी, चेयरमैन कश्मीर कमेटी भी थे, कुछ MNAs MPs भी थे। मैंने यही मिसाल वहाँ दे दी, तो उन्होंने मुझे, एक शख्सियत थी सरकारी शख्सियत, तो उससे मैं आगे कहने लगे कि बेटा आप बड़े उछल कूद कर रहे हैं, आप बड़े समझदार आदमी हैं, अगर पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे बताइए कि इंडिया हमसे 7 गुना बड़ा है, उसकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है, वो ओवरऑल टेक्नोलॉजी में आगे, अगर जंग हो जाती है आपके कहने पे और खुदा न खास्ता बांग्लादेश की तरह हम कोई हिस्सा खो बैठते हैं या हमारे साथ हार जाते हैं, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप जिम्मेदार होंगे। मैंने कहा जी मैं जिम्मेदार हूँगा, क्योंकि मौरख 200 साल के बाद जब तारीख लिखेगा ना, वो ये ज़रूर लिखेगा कि पाकिस्तान हारे हुए लश्कर से था, लेकिन मौरख ये कभी नहीं लिखेगा कि पाकिस्तान बुज़दिल और बेगैरत हो चुका था। ये बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में इस्लामाबाद में हमारे सामने आके सरकारी हुकूमती ओहदेदारान कहते हैं कश्मीर में मैदान करबला बरपा है। मैंने कहा अच्छा जी उधर रोक देता हूँ। मैं कहते हैं ये बातें तुम्हें जेब नहीं देती। कहते हैं नहीं हम करबलाई हैं, हम हुसैनी हैं। मैंने कहा अच्छा सुनो, कश्मीर में मैदान करबला बरपा यही कहा था तुमने? कहता हाँ। मैंने कहा हिंदुस्तानी फौज क्या है? कहता यजीदी है। मैंने कहा सरकारी ओहदेदार साहब फिर कश्मीरी क्या हुए? कहता हुसैनी है। मैंने कहा फिर बताओ ना कूफे वाला कौन है? ओह खामोश उम्मत हमेशा कूफे का किरदार अदा करती है। आज आप माने या ना माने हमारा शुमार कूफे वालों में हो रहा है। माजरत के साथ मुश्किल में बुला के खुद गायब होंगे हम। हुसैन जी वकार, ये याद रखना आप मुकद्दस गाय नहीं हैं, आप लोग आसमान से नहीं उतरे। जो आग बर्मा में लगी थी, फ़लस्तीन में लगी थी, लिबिया, सीरिया, इराक, ईरान, शाम में लगी थी, फिर कश्मीर में लगी, वो भी आपके और हमारे घरों में भी आ रही है। उस आग ने वहाँ थम नहीं जाना। और सबसे बड़ी बात
मैं कहना चाहूँगा अपने हुकाम बाला से भी कि जनाब, जो कश्मीर के मुजाहिद बग़ैर तनख्वाहों के शहादतें दे रहे हैं, तुम लोग FATF में आके, तुम लोग ग्रे लिस्ट के चक्कर से डर के, तुम लोग फॉरेन फंडिंग के चक्कर से डर के, तुम लोग फॉरेन पॉलिसी के चक्कर से डर के उनको दहशतगर्द कह देते हो, उनको पाबंदी सलासिल कर लेते हो, उनके कारकुनों को उठा लेते हो। मुझे बताओ ना, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं। आप मेरे लिए शहादत देते हैं जनाब, आपकी कब्र पे मेरे नाम का कुतबा लगा होता है, आपके कफन पे मेरा नाम लिखा होता है, आप कहते हैं मैं मर जाऊं तो मेरा सारा कुछ इसको दे देना, और मैं पिंड के चौधरी के प्रेशर में आके बोलो नहीं आए थे दहशतगर्द से, तो क्या आपका बेटा मेरे लिए शहादत देगा? नहीं देगा ना। तो फिर कहते हो कश्मीरी जो है वो आज़ादी से इलाके पाकिस्तान से हट के खुद मुख्तारी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो गद्दार नहीं है, हम बेगैरत हो गए हैं। मसला क्या है कि वो शहादतें देते आ रहे हैं, हम कह रहे हैं ठीक है, वो जो वैसे शहीद हो गया वो तो शहीद है, जो बंदूक उठा के बीच में गया था या जो बॉर्डर की तरफ जाएगा वो मुल्क से गद्दारी करेगा। तो भाईजान, मोदी भी कोई इतना बेवकूफ़ या इतना उल्लू का पट्ठा नहीं है कि आपकी अक़वाम मुत्तहिदा की अच्छी अंग्रेज़ी बोलने पे वो कश्मीर प्लेट में रख के आपको दे दे। तकरीर अच्छी करवानी है तो इस हॉल में मुझे 10-12 बच्चे मिल जाएंगे बड़े आराम से, हर स्कूलों के, जो इमरान खान से अच्छी जाके तकरीर कर लेंगे, और मैं भी तकरीर करूँ जो एक काउंसलर भी नहीं है, और वज़ीर आज़म भी तकरीर ही करे, तो फिर फ़र्क क्या भाईजान? मैं भी ट्वीट ही करूँ और फेसबुक पे स्टेटस लगाऊँ और वज़ीर आज़म भी यही काम करे, तो फिर फ़र्क क्या है? 4 साल तुम लोगों ने एक बंदे को रखा हुआ था कि ट्वीट करते जाओ, शायद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा, फिर उसे भी भेज दिया करें यार तुम्हारी ट्वीट से भी कुछ नहीं बन रहा। मजाक बना के रखा हुआ है, ड्रामेबाजी कर रहे हैं कश्मीर के नाम के साथ।